अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। अब देखिए कि यहाँ पे वाल्मीकि समाज के द्वारा यहाँ पे पोस्टर लगाया गया था, लेकिन अचानक से अंदर से कार्यकर्ता आते हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी का जो पोस्टर लगा हुआ रहता है उसको फाड़ने का काम करता है। अब तक आप यह समझ रहे थे कि सम्राट चौधरी का जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन यह फटता हुआ पोस्टर कहीं ना कहीं यह अंदेशा दे रहा है कि सम्राट चौधरी से भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नाराजगी है। और जो चर्चा चल रही थी कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो अब यह पोस्टर फटने के बाद अब यह साफ लग रहा है कि बीजेपी का कोई और चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे। और साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि अभी से कोई यह निर्णय नहीं कर सकता है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बना सकती है। यह सामूहिक और विशेष जो नेतृत्व जो एनडीए का जो नेतृत्व तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम आना बिहार के लिए कहीं ना कहीं देखिए कि जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी होंगे, तो सम्राट चौधरी का जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया था। उसके बाद अचानक से उनकी पोस्टर जो है फाड़ दी जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री 10 तारीख को जो है राज्यसभा सांसद का शपथ लेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को बताया जा रहा है कि नई सरकार की गठन होगी। तो गठन से पहले ही बिहार की जो सियासत है कहीं ना कहीं इस तरह की जो है चीज़ें अब सामने निकल कर आ रही है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी का जो नाम सामने आ रहा था, पोस्टर हटने के बाद अब बहुत सारी बातें निकल रही हैं कि अब बीजेपी जो है किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। और खास करके बिहार में अभी तक बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। और देखिए जेडीयू भी अपनी एक मांग कर रही है निशांत को लेकर कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उधर एलजेपीआर में भी एलजेपीआर के जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, उनका भी मांग है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूँ, लेकिन देखिए तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो जो है अपना अपना चेहरा घोषित कर रहे हैं। बीजेपी से अब तक का जो सबसे बड़ा चेहरा था सम्राट चौधरी को लेकर कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब यह पोस्टर फाड़ा गया है, तो इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है। तो अब कुछ ही दिनों का समय अब रह गया है। 14 अप्रैल को जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। 15 अप्रैल को जो है यह लगभग क्लियर हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सम्राट चौधरी का जो पोस्टर फाड़ा गया है और जिस तरह से फाड़ा गया है, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है। और बिहार का अगला मुख्यमंत्री एनडीए किसे बनाती है, बीजेपी किसे बनाती है, क्या कोई सवर्ण समाज से होगा, कोई दलित होगा या कोई महिला होगी, क्योंकि अभी तक जो है स्पष्ट नहीं है। और सम्राट चौधरी का जिस तरह से पोस्टर फाड़ा गया है, तो इस पर अब कई तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। तो पूरे वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।